ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव श्री प्रभुपाद की जय। गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गोविंद भगवान श्री भगवान कृष्ण की जय। आप सभी को पुनः वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन से ऋतु परिवर्तन होता है और पत्ते खिलना शुरू होते हैं, पुष्प खिलना शुरू होते हैं, अच्छी हवा बहना शुरू होती है, सर्दी थोड़ा कम होना शुरू होती है। लेकिन कलयुग चल रहा है तो कुछ नया ही हो जाता है। आज यहाँ पर बारिश हो रही है खतरनाक वाली। तो ये कलयुग का लक्षण है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, आज हम जो सूत गोस्वामी जी हैं उनको शौनकादि ऋषियों द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने कितने प्रश्न पढ़ लिए हैं? एक या दो? 3 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था कि सभी जीवों का परम कल्याण किसमें निहित है। दूसरा प्रश्न क्या था, कौन बता सकता है? रेशमा माता जी, डॉक्टर रेशमा माता जी। यस प्रभु जी, दूसरा प्रश्न था कि सारे वेदों का, सारे जो शास्त्र हैं उनका सार हमें बताइए। ये सारे वेदों सारे शास्त्रों का सार क्या है? कलयुग के लोग पूरा नहीं समझ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तीसरा प्रश्न क्या था? अनुपम गोयल माता जी। यस तीसरा प्रश्न ये था प्रभु कि भगवान जो हैं वो वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से अवतरित हुए। यस तो भगवान श्री कृष्ण अगर प्रकट हुए हैं, वसुदेव जी के पुत्र और देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुए, तो क्या कारण है इसका, क्या उद्देश्य था? तो इस प्रकार से हमने ये चर्चा की और देखा कि ऋषि मुनिगण सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। और बहुत ही सुंदर हमने लास्ट के 2 श्लोक समझे थे, श्लोक संख्या 14 और 15। बहुत ही सुंदर श्लोक थे और उसमें संस्कृत शब्द जो थे और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपन्नः संस्मृति घोरा यन नाम विवशो गृणन। अगर विवश होकर भी भगवान का कोई नाम जप करता है तो क्या होता है? ततः सद्यो, और सद्य का अर्थ क्या था? तुरंत। विमुच्येत, मुक्त हो जाता है। किससे? इस भौतिक जगत में बार बार संस्मृति अर्थात क्या होता है? संसृतिम, जन्म मृत्यु का चक्र जो है उससे वो मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम से तो कौन डरता है? भय भी भयभीत होता है। साक्षात भय भी भयभीत होता है हरि नाम से, भगवान के नाम से। फिर हमने देखा था कि यद पाद संश्रया सूत मुनेः प्रशमायनाः। प्रशमायना अर्थात क्या था? परमेश्वर की भक्ति में जो लीन है, जिन्होंने भगवान के शरणों में शरण ग्रहण कर रखी है, तो वो लोग। अब उनके बारे में क्या कहा गया है? बोले ये लोग ऐसे होते हैं कि इनके संपर्क में आने मात्र से, कुछ समय के लिए इनके संपर्क में आने मात्र से क्या कर देते हैं? हमें पवित्र कर देते हैं। लेकिन जो स्वर ध्वनि है, स्वर ध्वनि हो गई गंगा मैया। गंगा मैया में बार बार अगर दीर्घ काल तक हम स्नान करते रहेंगे तब पवित्र हो पाएंगे कभी। और लेकिन ये जो ऋषि मुनिगण हैं जिन्होंने अपना जीवन, उनके जीवन का मिशन ही है दूसरे लोगों का कल्याण, उनके अगर संगति में हम आ जाएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हमने सीखी थी। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, श्लोक संख्या 14 और 15। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, श्लोक संख्या 16।
एक भक्त मेरे बात दोहरान करेंगे आप में से, संतोष गोयनका जी, ट्राई कीजिए, मेरे बात दोहरान कीजिए। क वा भगवतः तस्य को वा भगवतस्य पुण्यश्लोक ईडय कर्मणः पुण्यश्लोकाय कर्मणः शुद्धि कामः न शृणुयात् शुद्धि कामा न शृणुयात् यशः कलिमल अपहम। मल अपहम। यस, अभी सब लोग अपने अपने स्थान पर उच्चारण कीजिए। को वा भगवतस्य पुण्यश्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमालपहम। को वा भगवतस्य पुण्यश्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम। शब्दार्थ, कह कौन, वा बल्कि, भगवतः भगवान का, तस्य उनका, पुण्य पुण्यात्मा, श्लोक ईडय स्तुतियों द्वारा पूजनीय, कर्मणः कर्म, शुद्धि कामः समस्त पापों से उद्धार की इच्छा करने वाला, न नहीं, शृणुया सुनता है, यशः महिमा, कली कलह के युग का, मल अपहम शुद्धि करने वाला, मल अपहम, कली मलापहम अर्थात कलयुग के, कलह के युग का मल अपहम शुद्धि करने वाला। क्या है ये जो ऋषि मुनिगण है वो सूत गोस्वामी जी से कह रहे हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान की पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। अर्थात क्या हुआ इसका, अगर कोई व्यक्ति इस कलयुग के प्रभावों से मुक्त होना चाहता है, उद्धार पाना चाहता है, तो वो अवश्य क्या करेगा, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला आदि का श्रवण करेगा। तो ये आज का ये विशेष श्लोक हो गया। हमें साफ साफ भागवतम के इस प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 16 से समझ में आ रहा है। तस्य कर्माणि को वा भगवतस्य, कौन वो होगा, कौन ऐसा वो व्यक्ति होगा जो श्री भगवान का, तस्य उनका, पुण्यात्मा, श्लोक ईडय स्तुतियों द्वारा पूजन नहीं करेगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मुक्ति तो चाहता है, कलयुग के प्रभाव से मुक्ति तो चाहता है, लेकिन भगवान के पुण्य श्लोकों का द्वारा उनका गुणगान। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कौन ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान का गुणगान नहीं करेगा और वो चाहता है कि कलयुग के दुष्प्रभाव से उसकी मुक्ति हो जाए। फिर से अनुवाद पढ़ लीजिए। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। अगर कलयुग के प्रभाव से मुक्ति चाहता है तो अवश्य ही क्या करेगा, श्री भगवान श्री कृष्ण के यशों का गुणगान करेगा ही करेगा। अब इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द समझ लीजिए। आपको जो भी ठीक लगे, एक दो शब्द हैं। मैं जो हमेशा आ रहा है पहली पंक्ति का अंत ही शब्द होता है, तो उसी को ले लेते हैं। या ये ठीक है, ये अच्छा रहेगा। पुण्य श्लोके ईडय कर्मणः। दूसरा ऑप्शन है कलिमलापहम। पहला है पुण्य श्लोके ईडय कर्मणः, अर्थात क्या है, पुण्य आत्मा श्लोक ईडय स्तुतियों द्वारा कर्मणः कर्म। तो कौन ऐसा होगा जो पुण्य आत्मा श्लोकों द्वारा भगवान की स्तुतियां नहीं करेगा, पूजनीय भगवान की स्तुतियां नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा। और वो क्या चाहता है,
शुद्धि कामः, समस्त पापों से उद्धार अगर चाहता है तो क्यों नहीं ऐसा करेगा, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, शुद्धि कामः, समस्त पापों से उद्धार कर देते हैं इसका। और कलिमलापहम, और सुनना है, सुनियात, उससे क्या होगा, कलिमलापहम, कलह के युग का जो प्रभाव है उससे क्या हो जाएगा, मल अपहम, मल शुद्ध हो जाएगा। ये जो है भागवत श्रवण करने का लाभ है। ये जो भगवत गीता, भागवत आदि हम शास्त्र अध्ययन करते हैं उसका लाभ है कि मल, कली, मल, कलमश, ये सब नाश हो जाता है। आगे भी आने वाला है, जो प्रतिदिन हम श्लोक उच्चारण करते हैं ना, कली कल सॉरी क्या श्लोक है जो भागवतम प्रतिदिन पढ़ने के लिए है, क्या था, यस, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भागवत श्रवण करने से अभद्रों का नाश होता है, वो भी आगे हम समझने वाले हैं। अभी देखिए तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने। ये जो तात्पर्य है ना, इसको हमारे कुछ बड़े बड़े प्रभु जी लोगों ने इनको बोला गोल्डन तात्पर्य, एकदम स्वर्णिम तात्पर्य है। ये प्रभुपाद जी ने उस समय लिखे थे जब वो अमेरिका पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले लिखे थे। तात्पर्य, कलियुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी गलती, गलत फहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ी गलती, थोड़ी गलत फहमी बहुत भारी लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें अपने यशगान की कोई इच्छा नहीं है और जो सकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। और कौन छूट सकते हैं? देखिए, जो मनुष्य शुद्ध भक्ति में लगे हैं, अंडरलाइन कर लो यहां से, इसमें लगना है पहले तो शुद्ध भक्ति में। जो मनुष्य शुद्ध भक्ति में लगे हैं, जिन्हें अपने यशगान की कोई इच्छा नहीं है। ये तो बड़ा भारी काम हो गया, अपने यशगान की इच्छा नहीं है तो कोई भी करो, उसमें यशगान चाहिए। अच्छा, आप डेली भागवत सुनते हो, कितने बढ़िया हो, उसमें भी यशगान चाहिए। अच्छा, आप डेली भागवतम करते हो एवरीडे, और आपके अंदर 100 से भी ज्यादा लोग आते हैं क्लास में आपके, उसमें भी यशगान चाहिए। तो ये यशगान के हम भूखे हैं, हृदय में इतनी भूख है, पेट की भूख समाप्त हो जाती है, यशगान की भूख जो है समाप्त नहीं हो जाती, नहीं होती है। जो सकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है। सकाम कर्मों का फल क्या हो गया? जो कर्म किया उसका फल आया और उस फल को मैं भुगतना चाहता हूं, तो मुझे नहीं चाहिए वो फल, भगवान को अर्पण कर दिया। और शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, अर्थात जिसमें रस नहीं है, जिसमें आनंद नहीं है। रस नहीं है और आनंद नहीं है, ऐसे क्या अर्थ है? बस मैं एक दिन निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा, ऐसे ज्ञान में से मुक्त है वो। उस ज्ञान में ज्यादा रुचि नहीं रखता, वो उस ज्ञान में ज्यादा रुचि रखता है जो भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवान के साथ आदान प्रदान कराने वाला है। ठीक है, और वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। तो 3 लक्षण बताए हैं। पहला, 4 लक्षण। पहला, शुद्ध भक्ति में लिप्त है, लग्न है पूरी तरह से। दूसरा, यशगान की कोई इच्छा नहीं है। तीसरा, सकाम कर्म के फल से मुक्त है। और चौथा, शुष्क दार्शनिक ज्ञान में कोई रुचि नहीं रखता है, उससे भी वो मुक्त है। ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है? इस जटिल युग के बंधन से छूट सकता है। अब अपने आप का चेक लगाओ, चारों पॉइंट को देख करके। शुद्ध भक्ति में पूर्ण रूप से संलग्न, 100 में से कितने नंबर दोगे? एक बार सर्कल बनवाया था, याद है गीता क्लास में? उसमें नंबर दिलवाया था अलग अलग गुणों के आधार पर। विनम्रता कितनी है, ज्ञान कितना है, सहनशीलता कितनी है 10 में से। तो 4 बिंदुओं पर नंबर दीजिए जल्दी से। पहला, शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, 100 में से कितना दे दो अपने आप को, जितना दे सकते हो। ठीक है। दूसरा, जिन्हें अपने यशगान की कोई इच्छा नहीं है, तो दोनों में फेल हो गया मैं तो।
तीसरा, सकाम कर्मों के फल, इसमें थोड़ा नंबर मिल सकता है, जो भी सेवा करते हैं वो मंदिर में अर्पण कर देते हैं, जेब में नहीं रखते हैं। और चौथा, शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त, ये भी ठीक है, इसमें भी नंबर पूरे आ जाएंगे। तो दो जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो पॉजिटिव चीजें हैं, वो अभी करना है। तो ये नंबर देने हैं अपने आप को, और ये एक मापदंड है जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि कितना हम आगे बढ़े। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने हेतु उत्सुक होते हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल मालूम ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। मैं आज ही अभी जस्ट क्लास लेने से पहले ही एक वीडियो बना रहा था, इतना अच्छे से नहीं बना पाया लेकिन बना दिया है। आज वसंत पंचमी है, सरस्वती मैया का दिवस है, पूजन करते हैं भक्त लोग, भगवान का विशेष श्रृंगार करते हैं, ऋतु बदल रही है, इसलिए तो मन में आया और वीडियो ये बनाया कि देखिए, मैं बचपन से, आप, मैं, सब लोग सरस्वती मैया का पूजन किए, यस और नो? हर एक स्कूल में या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला, जो सरस्वती मैया का पूजन होता था, आरती होती थी, उनका गान किया जाता था। तो सब ने, हर एक व्यक्ति ने, हर स्टूडेंट ने किया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता था कि बस मेरे को गणित समझ में आ जाए, मुझे सामाजिक विज्ञान समझ में आ जाए, मुझे ये विज्ञान समझ में आ जाए, मैं अच्छे से पढ़ लूं, अच्छे नंबर लेके आ जाऊं। मैंने तो यहां तक भी सरस्वती मैया से प्रार्थना की हुई है कि सरस्वती मैया, कल जब एग्जाम की तैयारी कर रहा था और ऐसे जब बुक पलट रहा था, खाली आंखों के सामने जो जो गया है मेरे आंखों के सामने से, याद दिला देना प्लीज। यहां तक भी प्रार्थना की। किस लिए? भौतिक रूप से जो ज्ञान है उसमें सफलता प्राप्त करके धन अर्जित करने के लिए। तो मैं जो वीडियो बना रहा था तो मैंने बोला कि सरस्वती मैया वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए बनी है। ये भौतिक ज्ञान देने के लिए तो ठीक है, ये शरीर जो है, शरीर की आवश्यकता पूर्ति हेतु धन कमाना है, उसके लिए हमें कुछ ज्ञान अर्जन करना है, अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में सरस्वती मैया की पूजा किस लिए होनी चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। तो आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारे जीवन में वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या माया र वैभव जीव के कौरव गधा। जड़ विद्या अगर अर्जित करेंगे तो हमारे को ये क्या बना देगा? गधा बना देगा। थोड़ा सा रेस्पॉन्स देते रहिए तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई आप अटेंटिव हैं। तो जीव को क्या बना देगा? ये भौतिक ज्ञान गधा बना देगा। कैसे बना देगा? कि इंजीनियरिंग कर लिया या डॉक्टर कर लिया, उसके बाद में बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। फिर लोग क्या कहते हैं? प्रभु जी टाइम ही नहीं है, बस गधे के जैसे लगे हुए। तो वास्तविक ज्ञान कौन सा है? आध्यात्मिक ज्ञान। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने हेतु उत्सुक तो है, किंतु उन्हें श्री भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेतागण भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी है। नाम संकीर्तन को प्रचार करने नहीं देते, भगवत भक्ति को प्रचार करने नहीं देते। और मुझे सुनने में आया कल ही, भारत में एक ऐसा राज्य है, वहां पर पुराने मंदिरों की जमीन आदि को धीरे 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 बेचा जा रहा है। तो विरोध में चल रहे हैं, नाम संकीर्तन के विरोध में है। कोई एक नेता का वीडियो आया था, जब नेताजी जा रहे थे तो बच्चों ने बोल दिया नमस्ते की जगह राधे राधे बोल दिया। तो नेताजी ने बोल दिया राधे राधे क्यों बोल रहे हो? विरोध में है। और ये नेता कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं? बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और लेकिन हो क्या रहा है? ये भगवत भक्ति के विरोध में कार्य कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में अल्पज्ञ नेतागण श्री भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्म निरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं। धर्म निरपेक्षता समझ गए ना? सेकुलरिज्म, कि सब धर्म ठीक है, सब बराबर है, या किसी धर्म को हम अलग से सम्मान नहीं देंगे, सब अपना अपना जिसको जो करना है। हम धर्म को नहीं लेके आएंगे अपने व्यवहार में, हम अपने धर्म को नहीं लेके आएंगे अपने प्रतिदिन के कार्यकलाप में।
तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या हो रहा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजना बनाते हैं, किंतु श्री भगवान की प्रकृति की दुर्लभ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। कितनी भी योजना बना दो, ये योजना क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। हमारे प्लान कैसे होते हैं? फेल होने वाले होते हैं। इसलिए अपने प्लानों को सरेंडर कर दो। किसके प्लान के साथ में? भगवान श्री कृष्ण के प्लान के साथ में सरेंडर कर दो। ये बहुत जरूरी है। हम तो छोटा मोटा प्लान रखते हैं, लेकिन भगवान का कोई अच्छा प्लान है, बड़ा प्लान है। इस बात को हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर योजनाएं बताई गई है, बोल रहे हैं किंतु श्री भगवान की प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति की दुर्लभ्य जटिलताओं के कारण, इतनी जटिलता है इस प्रकृति में। जैसे आज के दिन किसी ने प्लान किया होगा कि आज मैं जो है बढ़िया से अपनी फसल को देखने जाऊंगा और फसल को जो कुछ कीड़े वगैरह लग गए तो दवाई छिड़कूंगा, कुछ करूंगा, लेकिन प्रकृति ने तो जटिलता दिखा दी, अपनी बारिश कर दी। तो अलग अलग प्रकार से ये भगवान की प्रकृति जो है बहुत जटिल है, इसको समझ पाना मुश्किल है। हमारी योजनाएं काम नहीं आती है और योजनाएं विफल हो जाती है। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बिठा देना। जितनी भी हम योजनाएं बनाएंगे वो धीरे 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 फेल हो जाएगी। योजनाएं हमें वो बनानी है जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण की भक्ति के प्रचार हेतु। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। यस और नो? शांति प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, हार्मनी प्राप्त करने के लिए कि समाज अच्छा हो, राज्य अच्छा हो, राष्ट्र अच्छा हो, उसके कितने प्रयास कर दिए उन्होंने, लेकिन अभी तक शांति नहीं मिली है। हॉस्पिटल बड़े कि कम हुए? इशारा करके बताएंगे, हॉस्पिटल बड़े हैं कि कम हुए? अच्छा, बड़े हैं। अच्छा, फैसिलिटीज दुनिया में, जगत में, मोबाइल, इंटरनेट, हाई फाई टेक्नोलॉजी, मशीन्स बड़ी है कि कम हुई है? बड़ी। लोगों की मन की शांति अच्छी हुई है, बड़ी हुई है कि कम हो गई? ये महत्वपूर्ण बात है। ये प्रोग्रेस नहीं है। अगर शांति कम हो गई है, अगर एंजाइटी बढ़ गई है, डिप्रेशन बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गया है, ये बड़े बड़े क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं दुनिया मार्केट में, काउंसलर्स आ गए हैं, साइकेट्रिस्ट आ गए जिनका कोई वैल्यू ही नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता आज भी कि कोई व्यक्ति को थोड़ा सा टेंशन है, स्ट्रेस है, उसके लिए गोली खानी पड़ती है। अरे आज भी मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये प्रैक्टिकल हो गया, अभी ऐसी स्थिति आ गई। तो लोगों ने खूब प्रयास किए हैं शांति लाने के लिए, पर कोई शांति प्राप्त नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के बिना जितना भी कुछ करोगे वो कैसा रहेगा? बेअसर या निअसर या सारहीन। लेकिन भगवान के साथ में जोड़कर अगर कोई करोगे तो वो सार वाला रहेगा, असरदार रहेगा, शांति प्रदान करने वाला रहेगा। इस बात को हमें याद रखना है। कैसे भी करके भगवान को लेके आना है साथ में, कैसे भी करके। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। क्योंकि भगवान क्या है? जड़ है, और हम क्या कर रहे हैं? पत्तियों को ठीक कर रहे हैं, फूलों को ठीक कर रहे हैं, टहनियों को ठीक कर रहे हैं। कितना भी ठीक कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जड़ में पानी देना होगा, भगवान से जोड़कर जीवन चलाना होगा। ये बिल्कुल याद कर लीजिए। और हर क्षण कैसे भी करके कृष्ण को जोड़िए, कृष्ण को जोड़िए अपने जीवन में। धीरे धीरे देखना शुरू कीजिए कृष्ण को, सब जगह उनका हाथ देखिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सब में भगवान को देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, देख नहीं पा रहे। लेकिन यहां पर इस अवरोध को पार करने हेतु संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें
भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अंकित है। इस भागवतम में सूत्र बताया गया है, और वो सूत्र क्या है? भगवान के नाम रूप लीला का यशगान, गुणगान करना। और ये लाइन को अंडरलाइन कर लो यहां पर पूरा। लेकिन यहां पर इस अवरोध को पार करने हेतु तो संकेत मिलता है, यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनकी महिमामय कार्यों के लिए उनका यशगान करना चाहिए, क्योंकि जो कि जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अंकित किया गया है। तो क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए, पहला। दूसरा, और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशगान करना चाहिए। कितने महान कार्य है भगवान के, और जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अंकित है। जैसे कि सिंपल सा यशगान है। क्या यशगान है? बोलिएगा आप सब लोग, या याद कीजिएगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ये यशगान है। आज बहुत विशेष दिन है, तो राधा श्याम सुंदर जी, राधा गोविंद देव जी, इन सब का स्थापना दिवस माना जाता है। आज बहुत विशेष अभिषेकम आदि चल रहा है, कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे षड गोस्वामी में से रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनका आज आविर्भाव दिवस है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम वो परम सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी, ये जो लाइन लिख रहा हूं इसको अनीता टंडन माता जी को नोट करना है, या आप लोग भी नोट कर सकते हैं, पर अनीता टंडन माता जी जो इंपॉर्टेंट बात नोट कर रहे थे है यहाँ पर। नहीं हो तो कोई और उनके सहयोगी कर दीजिए। वो इस प्रकार से थी कि प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग, उनको समझने का मार्ग खोल दिया। कब खोला? 1966 में आए, एक ऐसी संस्था की स्थापना की, वहां से सबके लिए दरवाजा खुल गया भगवान श्री कृष्ण को समझने का और उनकी भक्ति करने का। सबके लिए वो मार्ग खोल दिया। और उनकी ही कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, अब हम उस मार्ग के ऊपर क्या कर रहे हैं? इशारा करके बताओ, क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उड़ तो नहीं रहे कोई चल रहे हैं और श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भोग लगाकर प्रसाद पा रहे हैं। ये वो मार्ग खोला गया प्रभुपाद जी द्वारा। श्लोक संख्या 17 आप में से उच्चारण करेंगे एक भक्त। श्लोक संख्या 17 रेखा छिपा माता जी, आप कर सकते हैं? यस, रेखा छिपा माता जी, उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन दीजिए रेखा छिपा माता जी को। माता जी मैं नाम अनाउंस कर दूं ना, उसके बाद आप शेयर किया कीजिए स्क्रीन। यस, रेखा छिपा माता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए रेखा माता जी, फिर से रेखा छिपा माता जी अनम्यूट कीजिए। यस, अनम्यूट कीजिए माता जी। रेखा छिपा माता जी माइक अनम्यूट कीजिए, धन्यवाद। देखिए समय बचाइए। श्लोक संख्या 17 शब्दार्थ में से पहले पढ़िए, फिर श्लोक में से। तस्य कर्माणि उदाराणि, तस्य कर्माणि उदाराणि, परिगीतानि सूरभिः, परिगीतानि सूरिभिः, सूरिभिः। यस, ब्रूहि नः श्रद्धानां, ब्रूहि नः श्रद्धानानां,
लीलया दधतः कलह लीलया ददतः कलह तस्य कर्माणि उदाराणि तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानाम् ब्रूहि नः श्रद्धानां लीलया दधतः कलह। लीलया ददतः कलह। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर उच्चारण करेंगे एक साथ ही। तस्य कर्माण्य उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानां लीलया दधतः कलह। तस्य कर्माण्य उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानां लीलया दधतः कलह। शब्दार्थ, तस्य उनके कर्माणि दिव्य कर्म उदाराणि उदार परिगीतानि प्रसारित सूरिभिः महात्माओं द्वारा ब्रूहि कृपया कहे नः हमसे श्रद्धा नाम आदर पूर्वक ग्रहण करने हेतु उद्यत लीलया लीलाए दधतः आए आए कलाह अवतार। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण हैं और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषयों में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। बहुत ही सुंदर कहा जा रहा है, हम सुनने हेतु उत्सुक है, उद्यत हैं। श्रद्धा नाम, हम सुनने के लिए आदर पूर्वक ग्रहण करने के लिए उत्सुक है। क्या सुनने के लिए उत्सुक है? वो कहा जा रहा है कि उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। पिछले श्लोक में कहा गया था भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान की पुण्य यशों को सुनने से क्या होगा? इस भौतिक जगत जो कलह प्रदान ये कलयुग है उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि वही भगवान श्री कृष्ण जिनके पुण्य यशों को सुनना चाहिए, तो उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। क्या प्रश्न हो गया? कौन बता सकता है? शेयर भी किया गया था। यस, कौन बताएगा? चौथा प्रश्न। यस, चौथा प्रश्न क्या हो गया? संतोष कुमार जी। माइक अनम्यूट करके बोलो। माइक मात्र स्क्रीन शेयर हटा दीजिए ना, थोड़ी देर के लिए रखा दीजिए। भगवान के दिव्य कर्म अत्यंत उदार और अनुग्रह पूर्ण है, हमें उनके अवतारों को संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं। हाँ, और थोड़ा सा बताइए शॉर्ट करके, कौन बताएगा? भगवान की अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं। ऋषिगण ने पूछा भगवान के विविध अवतार। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, ऋषिगण ने कहा कि भगवान के विविध अवतारों के विविध अवतारों में किए हुए लीलाओं के पूर्ण रूप से बताइए। भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतारों के बारे में बताइए। यस, पूनम गर्ग माता जी, यही है प्रश्न। भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। प्रभु, लीला अवतार तो नहीं लिखा, विविध अवतारों के बारे में। विविध अवतारों लीलाएं लिखा ना, लीलया, लीलाएं खास करके तो भगवान श्री कृष्ण के। हाँ, तो कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं। लिखा हुआ है ना साफ साफ।
क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक है। भगवान के विविध अवतार हैं, बहुत सारे अवतार है, कला अवतार है, मनवंतर अवतार है, युगा अवतार है, लीला अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्या प्रश्न है? यस सुशील कुमार जी, पहले भी हमने भागवतम कथा रूप में भी पढ़ा है। यस माइक अनम्यूट कीजिए जी। प्रभु, मेरे विचार से ये पुरुषावतार के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज लीला अवतार बिल्कुल नेक्स्ट पुरुषावतार वाला के बारे पोर्शन में, जो है वो लीला हाँ अवतार का है। यस। और कौन बताएगा, कौन बताना चाह रहा था? अनुपम गोयल माता जी, क्या कह रहे हैं आप? प्रभु मतलब मेनली अवतारों के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन उनसे संबंधित जितनी भी दिव्य लीलाएं हैं उसकी बात भी हो रही है कि जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उन अवतारों में उन्होंने जितनी भी दिव्य लीलाएं की हैं उनके बारे में जानने की उत्सुकता है सबको। कृपया भगवान और उनके अवतारों की कथाएं पूर्व आचार्यों की परंपरा में सुनाइए। जो आप देखेंगे, आपको भेजा गया था मैसेज में देखो क्या लिखा है। कृपया भगवान और उनके अवतारों की कथाएं पूर्व आचार्य की परंपरा में सुनाइए। अब लीला अवतारों के बारे में आगे आएगा। जैसा कि यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि नारद मुनि आदि विद्वान जैसे महान ऋषि मुनि गण हैं, वो उनका गुणगान करते हैं भगवान की लीलाओं का। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। तो भगवान के विभिन्न अवतारों में जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनको हमें समझाइए। ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। मुख्य शब्द इसमें क्या रहेगा? तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। सूरिभी कौन है? महात्मा। ब्रूहि पहले भी आया था, तो कृपया कहे। श्रद्धा नाम आदर पूर्वक ग्रहण करने हेतु लीलया लीलाए दधतः आए कलाह अवतार। तस्य कर्माणि उदाराणि, पहला ही शब्द ले लीजिए, तस्य कर्माणि उदाराणि। भगवान के विविध लीलाओं के बारे में विस्तार से समझाए। बहुत सुंदर। तस्य कर्माणि उदाराणि, भगवान कैसे हैं, उनके कर्म कैसे हैं? दिव्य हैं, उदार हैं। परिगीतानि प्रसारित, और उसको कौन प्रसारित कर रहे हैं? सूरिभिः। सूरिभी कौन है? महात्मा गण है। तो जैसे महात्मा गणों ने भगवान के दिव्य कर्मों को जो कि उदार हैं प्रसारित किया है, कृपया करके हमें भी कहिए। हम उसको सुनने के लिए श्रद्धा नाम आदर पूर्वक ग्रहण करने के लिए उद्यत है, सुनना चाहते हैं। उनके लीलाओं को, उनके अवतारों को कृपया करके हमें बताएं। तात्पर्य, श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की धारणा है। उनकी लीलाएं उदार तथा भव्य हैं। निष्क्रिय मतलब क्या हो गया? कि भगवान निष्क्रिय नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? क्रियाशील नहीं है। क्रियाशील नहीं है, या यस कुसुम सरोवर माता जी, कि भगवान कोई काम ही नहीं करते हैं, इसका मतलब भगवान कुछ भी काम नहीं करते हैं। ये अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा है ही नहीं। क्यों नहीं है? तो उसके लिए देखिए क्या कहा गया है कि श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की धारणा है। उनकी लीलाएं उदार तथा भव्य हैं, बहुत उदार है, सरल है, सबके ऊपर कृपा करने वाली है, और साथ ही साथ कैसी है भगवान की लीलाएं? भव्य है। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है। यस और नो? ये भौतिक सृष्टि भी आश्चर्यजनक है, या आध्यात्मिक तो हमें देखी भी नहीं है तो वो भी आश्चर्यजनक है। भगवान की सारी सृष्टि, भगवान की सारी ये भौतिक जगत में जितनी भी रचनाएं हैं वो सब आश्चर्यजनक है, और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। अलग अलग प्रकार की उसमें वैरायटीज है, विविधताएं हैं।
इनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बारक, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आदि अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्मा द्वारा किया गया है। भगवान की लीलाओं का गुणगान। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण हैं। ऐश्वर्य, सौंदर्य और ज्ञान। भौतिक सृष्टि भी सुंदर है और ऐश्वर्यशाली है और ज्ञान से परिपूर्ण है, और आध्यात्मिक तो है ही। किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक जगत में क्या होता है, ये परिवर्तित होता रहता है, समाप्त होता रहता है, कम होता रहता है, सुंदरता कम होती रहती है, ज्ञान कम होता रहता है, ऐश्वर्य कम होता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सब कैसा है, सत्य है, शाश्वत रूप से है, पूर्ण ज्ञान है और दिव्य आनंद है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती हैं और उनकी तुलना चलचित्र से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञों को आकृष्ट करती हैं जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे अल्पज्ञों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं। तो भौतिक जगत है कैसा, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, और उस प्रतिबिंब को ही, उस छाया को ही सब कुछ मान बैठते हैं। कौन? अल्पज्ञ लोग, कम ज्ञान वाले लोग। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें श्रील व्यासदेव तथा नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि श्री भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है। इसको अंडरलाइन कर लो। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें श्रील व्यासदेव तथा नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि श्री भगवान का राज्य का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है। जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं। जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, जो जानते ही नहीं है भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जो भगवान के बारे में जानते ही नहीं है, आध्यात्मिक जगत, उनकी लीला है? कौन है वो लोग? इशारा करो प्रभु जी, माता जी। अभी भी नहीं कर रहे हो। हम हैं वो लोग, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते आध्यात्मिक जगत कैसा है। तो उनके लिए क्या करते हैं भगवान? जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं, जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। दिव्य धाम में जो उनका शाश्वत आनंद है, वो उसको प्रदर्शित करते हैं अपनी लीलाओं द्वारा, अपने अवतारों द्वारा। किसके ऊपर कृपा करके? हमारे ऊपर। कैसी कृपा करके? अपने अवतारों में प्रकट होकर के। हमारे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृतों का तो नाश कर ही रहे हैं, लेकिन जो साधु है, जो आस्तिक है, जो भगवान में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके उद्धार के लिए भी भगवान आते हैं, उनको अपने धाम ले जाने के लिए भी भगवान आते हैं, और अपनी लीला द्वारा हमें क्या करते हैं? आकृष्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर, हृदय के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर डेवलप हो। एक ये बात आज ध्यान कर लीजिए या लिख लीजिएगा, बोलता हूं। हृदय की गहराई में जो इच्छा अधिक गहरी बसी हुई होगी, हृदय की गहराई में जो इच्छा अधिक गहरी बसी हुई होगी, वो ही विचार अधिक आएंगे, और वो ही इच्छा पूर्ण होगी।
और वही इच्छा पूर्ण होगी। कुछ समझ में आया? नहीं आया? हृदय की गहराई में जो इच्छा गहरी होगी, अधिक स्ट्रांग डिजायर है भोग करने की, नाम कमाने की, ऐश्वर्य कमाने की, धन कमाने की, बल कमाने की, यश कमाने की, वही इच्छाएं, वही विचार मन में आते रहेंगे और वही इच्छा पूरी होगी। और वही इच्छा, अगर वो भौतिक इच्छा है, नाम जप में आपको परेशान करेगी। समझ में आया अब आपको? क्यों नहीं इच्छा होती है हमारी? क्यों इतनी स्ट्रांग डिजायर क्यों नहीं है? क्यों आकर्षण नहीं है? उसका एकमात्र कारण है कि हमारे अंदर एक स्ट्रांग गहरी इच्छा नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, भक्ति करने की। एक डीप डिजायर होती है ना, डीप डिजायर, डीप लॉन्गिंग, वो नहीं है। कुछ समझ में आया इस बात से डॉक्टर रेशमा माता जी? यस, क्या समझ में आया? ये प्रभु जी, फिर भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं, पर अगर हमारी इच्छा जो गहरी इच्छा अगर भौतिक ही है तो फिर वही पूरी होगी और हम आध्यात्मिक में हमारे को बाधा मिलेगी फिर। यस, मान लीजिए कभी कभी कष्ट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या कहते हैं? भगवान इसके बाद इससे मुझे बाहर निकाल दो, एक बार बस आप इससे मुझे बाहर निकाल दोगे ना, बस मैं कभी आपकी भक्ति छोड़ूंगा ही नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा आपकी भक्ति, आपकी भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाऊंगा। और जैसे ही उस समस्या से बाहर निकलते हो, वो भक्ति जो है नहीं कर पाते हो जैसा आपने भगवान से प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि अंदर, हृदय के अंदर डीप डिजायर कौन सी है? भोग करने की, स्वामी बनने की है, मालिक बनने की है, इसलिए नहीं कर पाते। मां के गर्भ में वो जीव प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, मैं बाहर निकल करके आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन क्या होता है? बाहर निकल गया, परेशानी से बाहर आ गया, भूल गया। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे ना भी दबिया था। आपको भूल करके संसार में आ गया हूं और अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा हूं, परेशानियों में फंसा हूं। समझ में आ रहा है आपको? तो डिजायर बहुत स्ट्रांग होनी है, और डिजायर स्ट्रांग कैसे होगी वो आप खुद सोचिए कैसे हो सकती है। एकदम स्ट्रांग डिजायर कि मुझे इस लाइफ में बैक टू होम, बैक टू गॉड जाना है, मुझे भगवत दर्शन करना है, मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है। स्ट्रांग डिजायर। अभी हमारी इच्छा कैसी है? ऊपरी है। अंदर तो डीप कौन सी है? अलग वाली, नाम, यश, बल, ज्ञान, अलग अलग अपना खुद का मैं, ये इच्छाएं भरी पड़ी है। ये सच कह रहे हैं। आप हमारे से भी पूछेंगे, या अगर आपके पास कोई मीटर होगा चेक करने का, वो कि भाई डीप डिजायर चेक करो कौन कौन सी है, मीटर लगाओ फटाफट। तो मीटर लगाओगे तो आपको लगे अरे ये भी डिजायर इनके अंदर है, ये तो प्रभु जी है, भगवत गीता की क्लास करते हैं, अरे ये भी अच्छे, ओ आपका दिमाग फट जाएगा। क्योंकि अंदर डीप डिजायर्स बहुत ज्यादा है हमारे अंदर, क्योंकि हमने अपने आप को ये शरीर स्वीकार किए हुए सालों साल, वर्षों वर्ष, जन्मों जन्म हो गए हैं, इसलिए भोग की इच्छा अधिक आती रहती। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें श्रील व्यासदेव तथा नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि श्री भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है। जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं, जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसी लीलाओं से श्री भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। हमारे सामने ऐसी लीला करते हैं जो आध्यात्मिक जगत में वो अपने संगियों के साथ, पार्षदों के साथ करते हैं, दिव्य आनंद की लीलाएं करते हैं, और हमें उस लीलाओं में आकर्षण आता है, और हम भी इच्छा करते हैं कि हम भगवत धाम जाएं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं, और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क
वितर्क करने वाले कहलाते हैं। एक तो कौन हो गए, जो इस भौतिक जगत के भोगों से लिप्त हैं, तो वो कौन हो गए, सकाम कर्मी। और एक जो है भगवान के वैकुंठ धाम नहीं जाना चाहते हैं और बस अपना जीवन समाप्त करके निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, वो कौन से हो गए, शुष्क ज्ञानी। ठीक है, ये अल्पज्ञ कर्मी तथा सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मानसिक तर्क वितर्क करने वाले कहलाते हैं। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों में से श्रेष्ठ भी ऐसा अध्यात्मवादी होता है जो सात्वत या भक्त कहलाता है। सात्वत कहां पर शब्द आया था, देखो अभी भी हमने पढ़ा था, यस, सात्वताम पति ही, श्लोक संख्या 12। सात्वताम क्या था, उसका अर्थ क्या था, शुद्ध भक्त। तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों से, कौन सा, कर्मी और ज्ञानी। बोलो, दो प्रकार के कौन से हो गए, कर्मी और ज्ञानी। कर्मी का इच्छा क्या है, मैं इस भौतिक जगत में खूब भोग करूं। ज्ञानी का इच्छा क्या है, निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाऊं। तो इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो कौन सा है, ऐसा अध्यात्मवादी होता है जो सात्वत या भक्त कहलाता है और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। अंडरलाइन कर लो। किंतु इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ अध्यात्मवादी होता है जो सात्वत या भक्त कहलाता है और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। तो ये ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। वह तो श्री भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। कर्मी को क्या नहीं मिलेगा, भगवान की दिव्य सेवा नहीं मिलेगी। ज्ञानी को भी क्या नहीं मिलेगा, भगवान की दिव्य सेवा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कर्मी तो अपने लिए भोग चाहता है, ज्ञानी क्या चाहता है, निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहता है। तो सेवा तो मिलेगी नहीं, सेवा करना ही नहीं चाहता। वह तो श्री भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है। कौन? सात्वत। कौन? भक्त, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में श्री भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। यहाँ पर एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए एक बार। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में श्री भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणावतार हैं, लेकिन राम, श्री नरसिंह, श्री वराह तथा श्री वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, अतएव वे समस्त कारणों के कारण हैं। चाहे वो कैसे हो, गुणावतार हो, लीला अवतार हो, मनवंतरा अवतार हो, युगा अवतार हो या पुरुषा अवतार हो, कोई भी अवतार हो, भगवान इन सभी अवतारों के क्या है, कारण है। और इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, अवतार क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आदि कारण, आदि पुरुष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन बताएगा और क्या कहा जाता है भगवान को? पूनम गर्ग माता जी बता रहे, बताइए। प्रभु सर्व कारण कारणम। यस, कुसुम सरोवर माता जी जल्दी से। प्रभु अवतारी बोला जाता है। अवतारी, बाकी सारे क्या है, अवतार। और भगवान श्री कृष्ण क्या है, अवतारी, जिनसे सारे अवतार आते हैं। सीता सुंदरी माता जी समझ में आ रही है आपको? आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ही सारे अवतारों के स्रोत हैं। बहुत ही अगला भी बहुत ही सुंदर श्लोक है, श्लोक संख्या 18, और श्लोक का दोहरान करेंगे प्रभा रंजन माता जी। प्रभा रंजन माता जी, यस, प्रभा माता जी कीजिए। पहले हम शब्दार्थ में से एक एक शब्द पढ़ रहे हैं। अथ आख्या ही हरे धीमन, अथ आख्यायी हरेर्धीर्मन्, अवतार कथाः शुभाः, अवतार कथाः शुभाः,
लीला विदत्तः स्वेरम लीला विदधता स्वेरम ईश्वरस्य आत्ममायया। ईश्वरस्य आत्ममायया। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर उच्चारण कीजिए श्लोक से। आख्या ही हरेर्धीमन् अवतार कथाः शुभाः लीला विदधतः स्वेरम ईश्वरस्यात्ममायया। आख्या ही हरेर्धीमन् अवतार कथाः शुभाः लीला विदधतः स्वेरम ईश्वरस्यात्ममायया। अथाख्या ही, आख्या ही नहीं, गलत बोला मैंने। अथाख्या ही हरेर्धीमन् अवतार कथाः शुभाः लीला विदधतः स्वेरम ईश्वरस्यात्ममायया। शब्दार्थ। अथ अथ आख्या ही वर्णन करे, हरे हे श्री भगवान के, श्री धीमन हे बुद्धिमान, अवतार अवतार, कथा कथाएं, शुभाः शुभ कल्याणकारी, लीला अद्भुत कार्य, विदधता संपन्न, स्वैरम लीलाए, ईश्वरस्य परम नियंता की, आत्मा अंतरंग, माया शक्तियों से। अनुवाद तथा तात्पर्य। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। आपने कभी ऐसे प्रश्न पूछने वाले सुने हैं? प्रश्न पूछने वाले इतने ज्ञानी हैं, इतना बहुत कुछ बोल रहे, खुद से बोल रहे इतना सारा, अब उत्तर देने वाले कितने महान होंगे। क्या क्या कह रहे देखो, कि कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। जितने भी अवतार हुए हैं, लीला अवतार हुए भगवान की, उनकी लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंग शक्तियों द्वारा संपन्न होती है। आत्म माया। आप सबको मालूम है तो क्यों पूछ रहे हैं सब? कौन बता सकता है क्यों पूछ रहे हैं? अगर उनको मालूम है तो ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इतनी सारी बातें बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं। भावना गुप्ता माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं। पहला कारण वो है ऋषि मुनिगण दूसरे जीवों के कल्याण हेतु अपना जीवन जीते हैं। पहला कारण हमारे लिए वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरा कारण श्रीमद् भागवतम जो है वो मुक्त पुरुषों के लिए भी है, उनको भी श्रवण करना है, उसको उनके लिए भी वो आनंद देने वाली है। ये कहां पर लिखा था? श्लोक संख्या 1, 2, 3 कौन सा था? जल्दी बताओ। शुरुआत के 3 श्लोकों में से है, कौन से श्लोक में था? कि श्रीमद् भागवतम तो मुक्त पुरुषों के लिए भी है। यस, कौन बताएंगे? इशारा कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस बता दो। हाँ, दूसरा सुमन माता जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं माता जी दूसरे में? हरे कृष्णा प्रभु जी में लिखा हुआ है ना कि यह श्री सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निसृत हुआ है, अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वाद्य है। माता जी तो ये तीसरा श्लोक है। सॉरी प्रभु जी, पेज पलट गया। तीसरे में लिखा है कि भुवि भावुकाः रसिकाः, रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन, उनके लिए भी आस्वाद्य है। इसलिए ये ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ऋषिगण ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अथाख्या ही हरेर धीमना
हरेर धीमनः अवतार कथा शुभः, और भगवान की अवतार कैसी होती है? शुभ कल्याणकारी। कथा कथा अवतार हरे श्री भगवान आख्या ही वर्णन करे। क्यों वर्णन करे? क्योंकि पहले बता दिया। क्या बता दिया? तो बोले वो कथा जो है वो क्या करते हैं? मुनि जन भी उनका गुणगान करते हैं, इसलिए कृपया करके वो कथा हमें सुनाए। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंग शक्तियों द्वारा संपन्न होती है। आत्म माया, भगवद गीता में भी आया था आत्म माया। कौन सा अध्याय का कौन सा श्लोक है जिसमें बोलते हैं भगवान की मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूं? यस, कमेंट करो। भगवान कहां पर कहते हैं कि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट होता हूं? गीता खोलिए, 4वां अध्याय, 5वां, 6वां, 7वां श्लोक में से देखिए कौन सा है, जल्दी से। 5वां, 6वां, 7वां श्लोक में से है, उसमें से एक ही है। यस, इशारा करके बता रहे हैं हमारे बीच में प्रभा रंजन माता जी। कौन सा है माता जी? म्यूट कीजिए। प्रभु जी 4.6 है। या संभवामि आत्म माया अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। भगवद गीता में भी सेम है आत्म माया, यहाँ पर भी क्या है? सेम है आत्म माया। अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। माइक बंद कर। तो कृपया करके हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनके अंतरंग शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो श्लोक संख्या 18 में ये प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या कितना? 5। तो इसमें आप मुख्य शब्द लिख लीजिए। स्वरेम ईश्वरस्य आत्ममाया, और भी शब्द है, ऊपर वाला भी अच्छा है। हरेर धीमन अवतार कथा स्वरेम ईश्वरस्य आत्ममाया। स्वरेम ईश्वरस्य आत्ममाया। क्या मतलब है इसका? स्वरेम लीला ईश्वरस्य परम नियंता की आत्म माया उनके अंतरंग शक्तियों द्वारा से पूर्ण होती है, प्रकट होती है। तात्पर्य, भौतिक जगतों की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं। भौतिक जगतों की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं, और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो अद्भुत कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद हैं। जो भी कार्य करेंगे वो हमारे कल्याण के लिए है। जो मनुष्य ऐसी लीलाओं के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसी लीलाओं की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। या तो वो उस लीला में थे, देखा था उस लीला को, या जो उस लीला को सुनते हैं, दोनों ही लाभ प्राप्त करते हैं, दोनों ही भगवत धाम को वापस जाते हैं और इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं भगवत लीला का श्रवण करने मात्र से। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 19। कर लेते हैं 19 श्लोक। यस, समय है अभी 10 मिनट। आप में से कौन उच्चारण करेंगे श्लोक को? यस, शिल्पा माता जी कीजिए। श्लोक संख्या 19, पहले शब्दार्थ में से। वयम तू न वित्री
प्याम वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोका विक्रमे उत्तम श्लोका विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानाम् यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे स्वादु स्वादु पदे पदे वयं तु न वितृप्याम। यस, आपका माइक बंद, ठीक है, सब लोग साथ में पढ़िए। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोका विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम श्लोक, दो महत्वपूर्ण शब्द दिख रहे हैं आप में। पहला तो है उत्तम श्लोक विक्रमे, दूसरा है स्वादु स्वादु पदे पदे। तो आसानी से याद कौन सा हो जाएगा? स्वादु स्वादु पदे पदे। ठीक है। शब्दार्थ, वयम हम, तू लेकिन न नहीं, वितृप्यामः तृप्त हो जाएंगे, उत्तम श्लोक श्री भगवान जिनका यशगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है। उत्तम श्लोकों से मतलब क्या हो गया? उत्तम श्लोक विक्रम है, तो उत्तम श्लोक से अर्थ क्या है? श्री भगवान जिनका यशगान दिव्य श्लोकों से किया जाता है। विक्रम है साहसिक कार्य, और उनके कार्य कैसे? साहसिक, उनके साहसिक कार्यों का यशगान उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। यथ जो, शृण्वताम निरंतर सुनने से, रस रस के, ज्ञानाम जानने वालों को, स्वादु स्वाद लेते हुए, स्वादु सुस्वादु स्वादिष्ट, पदे पदे पग पग पर। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद, हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रत्येक उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे, प्रत्येक उनकी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं। किसके माध्यम से आस्वादन होता है उनका? यस, मंजू बरार का माता जी, किनके माध्यम से आस्वादन होता है? इशारा करके भी बता सकते थे। यस, बोलिए माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। भगवान के भक्तों के माध्यम से। हाँ, आस्वादन कैसे होगा? यस, कुछ भक्तों ने बता दिया है, श्रवण इंद्रिय से, कान के द्वारा आस्वादन होगा भगवान की लीलाओं का। स्वादु स्वादु पदे पदे, अर्थात की स्वाद लेते हुए और सुस्वाद लेते हुए, पदे पदे पग पग पर। कौन है ये लोग? कैसे ये स्वादन लेते हैं? तो कहा जा रहा है, वयम तू लेकिन, हम लेकिन, न नहीं, वित्राप्यमः तृप्त हो जाएंगे, हम कभी तृप्त नहीं होते हैं, हम थकते नहीं हैं। कौन हम? मतलब कौन? आप लोग? मैं? हम तो टाइम देखते हैं, 12 बज गई, ठीक है, अब थोड़ा और बहुत हो गया, 5 मिनट 10 मिनट और। सुबह क्लास होती है भागवतम की, तो हम चेक करते रहे, अब और 9 बज गई, और कितनी देर चलेगी? ऋषि मुनिगण जो वहां पर उपस्थित है नैमिषारण्य में, वो कह रहे हैं कि हम वित्राप्यमः तृप्त हो जाएंगे, नहीं, हम कभी तृप्त नहीं होंगे। क्यों? उत्तम श्लोक श्री भगवान जिनका यशगान दिव्य श्लोक द्वारा किया जाता है। विक्रम है उनके साहसिक कार्य। यत जो शृण्वताम निरंतर सुनने से, रस रस के, ज्ञानाम जानने वालों को, स्वादु स्वादु पदे पदे, जो इस रस को जानते हैं, स्वाद को जानते हैं, जिनकी अभिरुचि विकसित कर ली है, जिनको टेस्ट आ गया है जिनको टेस्ट आ गया है, वो कभी थकते नहीं है, सुनते थकते नहीं है। ये तो सुना होगा आपने, सुनते थकता नहीं है क्या? गाना सुनते थकता नहीं है क्या? पर यहां पर क्या है कि कथा सुनते थकता नहीं है क्या? अनुवाद एक बार फिर से देखेंगे। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को
सुनते थकते नहीं, जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है, उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, जिन्होंने उनके साथ में रुचि उत्पन्न कर ली है, अभिरुचि उत्पन्न कर ली है, भगवान के साथ अपना संबंध जानने के लिए, सरस ज्ञान के लिए वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे। हमें तो स्वादु शब्द सुनते क्या याद आया था? स्वादु स्वादु पदे पदे, तिल के लड्डू, तिलपट्टी, गज्जक, सर्दी का समय है, गरम गरम कहवा, स्वादु स्वादु पदे पदे। वो सर्दियों में इतना खाते हैं हम, तो क्या बताएं आपको, हर क्षण कुछ ना कुछ चाहिए। गोलगप्पे पूनम गर्ग माता जी लिख रहे, ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, हमने रुचि उत्पन्न की है किसके अंदर? भौतिक भोगों में, भौतिक चीजों को देखने में बहुत रुचि आती है। 1 घंटा मूवी, 2 घंटा मूवी, सीरीज आफ्टर सीरीज, सीरीज आफ्टर सीरीज। कान में सुनने के लिए बहुत कुछ ऐसा गाना सुनने को, एक के बाद एक गाना, एक के बाद एक गाना, एक के बाद बहुत रुचि उत्पन्न कर रखी है। तो उनके लिए क्या है, हम थकते ही नहीं है, उनको कितने भी गाने सुना लो। भोजन करने वाले स्वाद वाले लोग बोले हम थकते ही नहीं है, कितना भी खिला लो, कहीं पर भी खिला लो, अलग अलग प्रकार की वैरायटी खिलाते रहो, बस हम थकते नहीं। पर भगवान की कथा सुना लो तो जैसे कथा सुनने की बात आए, कथा का स्टार्टिंग हो जाए, ओम नमो भगवते वास ओ देवा, माया देवी, निद्रा देवी आकर के सबको पूरा एकदम से स्वाद नहीं है। पर जिस दिन स्वाद आएगा सुनने में, क्या बोला है, क्या रस है, ये लिखा हुआ है, एकदम उत्सुकता होगी सुनने के लिए। कल भी हमने चर्चा की थी, उत्सुकता अगर रहेगी तब हमें जो है स्वाद आएगा। तात्पर्य, लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। एक बार इशारा करके बताएंगे कितना अंतर होता है? महान अंतर होता है। ऐसा नहीं कि ये भी एक स्टोरी है राधा कृष्ण की और एक भौतिक व्यक्ति है उनका एक स्टोरी है, ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं तथा इतिहास। अब ये दूसरी चीज आ गई, इतिहास या तथा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करते रहें, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। ये बात तो सत्य। कितनी भी बार गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, बार बार कुछ न कुछ नया समझ में आता है, डिटेल में समझ में आता है। अच्छा, इसका अर्थ तो ये समझ में आता है, प्रभुपाद ने ऐसा क्यों तात्पर्य दिया, क्यों अनुवाद दिया, समझ में आता है। यह है श्रीमद् भागवतम। और भौतिक जो कपोल काल्पनिक कथा है, जो स्टोरिया है, जो सटोरिया है, उसमें क्या होता है, उसमें एक बार सुन ली कहानी बहुत है, 2 बार सुन ली बस ठीक है। इसलिए उनको पार्ट 2 निकालना पड़ता है, पार्ट 3 निकालना पड़ता है। अभी बहुत फेमस चल रहा है, भारत देश के लिए मूवी निकाली है बॉर्डर 2। तो क्यों निकाली 2? क्योंकि 1 अब बार बार तो नहीं देख सकते, आपको 2 निकालो तो ठीक है देख लेंगे। तो भौतिक जो भी वस्तुएं होती हैं, जो कुछ होते हैं, वो एक सीमा होती है, एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। उसमें अगर वैरायटी है तो समझ में आ गया, रस बना रहेगा। लेकिन एक ही चीज को बार बार श्रवण करना, हमारे जीवन में तो यही है। क्या है एक ही चीज? डेली सुबह उठ करके वही संसार दावा नलली ढलोका, डेली सुबह उठ के वही नमस्ते नरसिम्हा, डेली सुबह वही वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय कृष्ण नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, डेली सुबह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे, डेली वही भगवद गीता, डेली वही भागवत, एवरीडे वही। पर आएगा समय जब हमें
हर एक क्षण क्या नव नव रस आनंद प्राप्त होगा, नव नव रस धाम रंजितम उत्तम आशित। जो हमारे अमरीश महाराज और जो कहानी आती है, जो कौन से ऋषि हुए जो कहते हैं कि अब मुझे जब भी इस तरह का स्मरण आता है, भोग का स्मरण आता है, तो मैं उस हरेक उस विचार के ऊपर थूकता हूं। यमुनाचार्य कह रहे नव नव रस, हर बार नया रस मुझे भगवान की भक्ति में प्राप्त हो रहा है। तो ये आप लोगों को बता सकते हैं। क्या बताना है आपको? ये कि समग्र ब्रह्मांड के इतिहास श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर, यहां से अंडरलाइन करो, अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। क्या मतलब हुआ? और कोई न्यूज़पेपर वगैरह है, वो कब तक पढ़ोगे? एक न्यूज़पेपर आज पढ़ लिया, ठीक है, शाम को फेंक दिया, कल दोबारा उठाने की इच्छा नहीं होगी, आज नया दे दो कुछ। वो गतिशील नहीं है वो। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कैसा होता है? आध्यात्मिक समाचार कैसा होता है? गतिशील होता है, समय के साथ भी चलता रहता है। जिस प्रकार आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने हेतु सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथा सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र उब जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी बोरियत नहीं होती। किनके लिए है ये? जिन्होंने रस उत्पन्न कर लिया है। अभी तो हमें थोड़ी बोरियत होती है, अभी तो हमें लगता है टाइम कितना हो गया, चेक करते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने रस उत्पन्न कर लिया, देखिए, जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने हेतु सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं हैं। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। कौन समझ पाया इसको? मदद कीजिए। यस, फास्ट। कौन मदद करेंगे? यस, विवेक जी। जैसे प्रभु ये उत्तम श्लोक है, इसमें अज्ञानता नहीं है, बिल्कुल ज्ञान ही ज्ञान से भरा हुआ है। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। अर्थात उत्तम श्लोक उसी शास्त्र में पाए जाते हैं। यस, उत्तम श्लोक उसी शास्त्र में पाए जाते हैं, वहां अज्ञानता नहीं, अज्ञानता के निमित्त नहीं बने, वो ज्ञान के निमित्त बने हैं, प्रकाश के निमित्त बने हैं, मुक्ति के निमित्त बने हैं। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य बिल्कुल अलग होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे जो जो और पढ़ा जाता है त्यों त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है और इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक हो जाती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते हुए संतुष्ट होते हैं। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है, फलतः वे वास्तविक आनंद उठाने हेतु श्रीमद् भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं शुष्क ज्ञानी, शुष्क ध्यानी, वो क्या करते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं निराकार ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ज्योति हूं। वो चिंतन करते रहेंगे, लेकिन ये कैसा है? शुष्क है, कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई रस नहीं। तो आखिरकार वो किसकी तरफ मुड़ जाते हैं? फिर श्रीमद् भागवतम की तरफ। जो मनुष्य इतने भाग्यशाली नहीं है, वे पदार्थवाद और दुनियावी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम दर्शन दिव्य है। फिर से पढ़ो इस लाइन को। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति, कौन सा? निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है, फलतः वे वास्तविक आनंद उठाने हेतु श्रीमद् भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो मनुष्य इतने भाग्यशाली नहीं है, वे परार्थवाद और दुनियावी परोपकार की ओर मुड़ते हैं।
इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम का दर्शन दिव्य है। मायावाद दर्शन लौकिक है, भौतिक है, जो हमें निराकार ब्रह्म में विलीन होने के बारे में बताता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 19 श्लोक पूरे हुए और कल 20वां श्लोक करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा रिवीजन भी करवाना है और जो जो होमवर्क दिया था वो करके आइएगा। हम चर्चा करेंगे उस होमवर्क के ऊपर भी। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सबको माइक अनम्यूट करने की फैसिलिटी दी जा रही है और आप सभी से आग्रह है कि देखिए हम 125-30 लोग डेली कथा में हैं। आप सब लोग एक एक दो लोगों को निवेदन कीजिए, कथा में आइए। अभी कथा तो बहुत लंबी चलने वाली है, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी कथा में भाग ले सकते हैं। कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके। प्रभु उप प्रभु मतलब प्रभु सेवा की होता है ना? क्या उप प्रभु प्रभु सेवा की होता है? 16 में है, 16 वाले श्लोक में 15 में सॉरी 15 में प्रभु जी उप प्रभु। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो प्रभु कहा जाता है। नीचे से तीसरी लाइन प्रभु, तात्पर्य के नीचे तीसरी लाइन 15वां। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों के केवल को सेवक भगवान कहा जाता है। प्रभु मेरे इसमें उप प्रभु लिखा हुआ है। हाँ, वो पुराना वही सेवक भगवान। हाँ, सेवक भगवान तो हमारे भी प्रभु ही लिखा हुआ है। पुराना वाला एडिशन होगा तो उसमें इस तरह से होगा, सेवक भगवान। पुरानी है यस, सेवक भगवान। जहाँ इस तरह का अंतर हो वो नोट कर लीजिएगा। अनुवाद में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। यस, और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी, ये पूछना था कि एक बहुत पहले हम लोग को वो बताया जाता था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो भगवान कहते हैं, कौन कहता है? बात है, श्लोक याद है आपको? हाँ, बहुत जमाने 50 ये साल श्लोक पहले भगवान ने होगा। कहा। नहीं, जी जी, पढ़ाया ये जाता भगवान था, कहा कहते हैं, गया भगवान पड़ता कहते था हैं। और उसके बाद लिखना पड़ता था इसके बारे में। जी, तो भगवान कहते हैं, ये श्लोक भगवान ने कहा, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? उसके बाद भी कहा होगा या तभी मतलब कहा था? अभी तो धर्म की बहुत ग्लानि है मेरे हिसाब से तो। जी हाँ भाई, तो भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं और हर समय समय पर कीर्तन धर्म महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने स्थापित किया संकीर्तन धर्म, हरि नाम संकीर्तन। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन मेरा भी है। पूछिए माता जी। हाँ जी, ये 16वें श्लोक में है, 16 में, जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें अपने यशगान की कोई इच्छा नहीं है, और जो काम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान, इसका जरा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा? शुष्क दार्शनिक ज्ञान, माता जी, शुष्क दार्शनिक ज्ञान अर्थात कि मैं ब्रह्म हूँ, भगवान भी ब्रह्म है और हम ब्रह्म में जाके विलीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। इसको शुष्क दार्शनिक ज्ञान कहते हैं। भगवान को निराकार ब्रह्म मानना, अपने आप को वही भगवान मानना, वही निराकार ब्रह्म मानना, हम उनमें विलीन हो जाएंगे। इसको सूखा इसलिए कहा जाता है, शुष्क इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई आदान प्रदान नहीं है कि भगवान की हम सेवा कर सके, भगवान को हम कुछ अर्पण कर सके, भगवान का कुछ हम श्रृंगार कर सके, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए इसको शुष्क कहा जाता है, सूखा। शुक्रिया। एक बार आपने ये बताया था ना कि हृदय में जो गहराई से बसी होगी वो इच्छा विचार मतलब अधिक वो होंगे, तो इसका एक बार दोबारा से आप समझाएंगे? समझ में तो आ रहा है माता जी, क्या समझ में नहीं आया? मतलब कष्टदायी, जैसे आपने बताया उसको कष्टदायी होंगी। नहीं, कष्टदायी कहाँ बताया? नहीं, आपने अभी एक लाइन बताया था ना कि ये आप लाइन लिख लीजिए। माता जी, मैंने ये लाइन बताई थी कि हृदय की गहराई में जो इच्छा गहरी होगी वही विचार बनेगी और वही जो है पूर्ण होगी, वही इच्छा पूर्ण होगी।
ये बोला था मैंने। तो अगर हृदय की गहराई में ये इच्छा है कि मुझे नाम कमाना है, मुझे सुंदर दिखना है, मुझे धन अर्जित करना है, मुझे और व्यापार करना है, तो ये सारी इच्छाएं बहुत गहरी है, तो मन में भी ऐसे विचार आते हैं और फिर ये इच्छा पूर्ण होती है। तो इसलिए हमें हृदय की गहराई में मैं भगवान का दास हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भौतिक चीजें नहीं चाहिए, ये इच्छा को गहरा करना है। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, 4था प्रश्न और 5वां प्रश्न मान 17वां और 18वां श्लोक, ये दोनों जो प्रश्न करे हैं वो एक जैसे ही हैं परायकर। इसमें कल्याण पर साहसिक कार्य बताएं और उसमें साहसिक लीलाएं, तो ये दोनों चीज एक जैसे ही प्रश्न लगभग एक जैसी है। और समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक में पुरुषावतार के बारे में पूछा जा रहा है और एक में लीला अवतार के बारे में पूछा जा रहा है। 17वें मान लीजिए पुरुषावतार के बारे में पूछा जा रहा है, 18वें बोले लीला अवतार के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। यश सुशील प्रभु जी। प्रभु एक वो जो भिलाई से किन्होंने थोड़े दिन भागवतम का पाठ शुरू किया था ना, लेक्चर्स हम इवनिंग में सुनते थे, आप नहीं बताए थे, उन्होंने भी इस तरीके से बताया था। और यहाँ पर भी डिफरेंट क्लासेस में मतलब मैंने देखा है कि ये एक पुरुष अवतार पूछ रहे हैं और एक लीला अवतार पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया। और शायद 3rd चैप्टर में जाके इसको थोड़ा और शायद क्लैरिफाई हो जाएगा। जब वो उत्तर आएगा तब हम आसानी से समझ पाएंगे। और एग्जैक्टली जो प्रश्न के प्रश्न है वो यहाँ पर जो लिख करके भेजे गए वही प्रश्न। ठीक है, और कोई प्रश्न है? धन्यवाद आप सभी को पुनः